जनपद कन्नौज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। इंदरगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत के माध्यम से शहीदों को किया नमन। भारत की आज़ादी का पर्व है 15 अगस्त। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हैं। भारतीय इस दिन ध्वजारोहण करते हैं, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। जिस देश में आज़ादी के बाद भारत को एक लोकतंत्र राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले वीर शहीद और सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों की शहादत को याद किया जाता है और उन्हें नमन किया जाता है। जनपद कन्नौज के इंदरगढ़ पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। BL चिल्ड्रन एकेडमी में नन्हे मुन्ने छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस पर किया डांस। छात्र छात्राओं ने डांस, नाटक, भाषण, राष्ट्रीय गीत अपने अंदाज में शहीदों को किया नमन, जिसमें एक छात्र ने संविधान की उद्देशिका को सभी छात्रों के बीच सुनाई और कहा, स्कूल में संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे स्वतंत्र भारत में हमें अपने हक अधिकार पता होने चाहिए, ताकि हमारे देश में सभी नागरिक को पता हो, दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय कम हो। देखिए इस बाइट में। सर जी, आज पूरे देश में त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जिसे आज़ादी का पर्व कहते मना रहे हैं, मेरे हिसाब से यदि इस पे हम गौर करें तो ये आज़ादी का नहीं है, बल्कि कोशिश ये हो रही है कि देश पुनः उसे गुलामी की स्थिति में पहुंच जाए। विद्वानों का मत है कि नाखूनों से मांस नोच खाने वाली सभ्यता से कई अलग भयानक सभ्यता वो होती है जहाँ विचारों पे पाबंदी लगाई जाती है। जी, आज विचारों पे पाबंदी लगाई जाती है, इसे आज़ादी का पर्व कैसे कहेंगे? ये तो देश को उस असभ्य दौर में ले जाने का प्रयास है जब आदिम सभ्यता, जब नाखून से मांस नोच के। गुरुजी, भाजपा ने एक अमृत महोत्सव का नाम दिया है स्वतंत्रता दिवस को, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अमृत महोत्सव पर क्या कहेंगे आप? ये शब्द जाल है। अमृत महोत्सव, इस शब्द से ही एक बात भली प्रकार से थोड़ा भी चिंतन अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि ये राष्ट्रीय चेतना का नहीं, धार्मिक अंधविश्वास का प्रयास किया जा रहा है। हम प्राचीन जो धार्मिक परंपराएं हैं, जिन परंपराओं ने देश को गुलाम बनाया, जिन परंपराओं ने विदेशियों को आकर्षित किया, हमारे देश में विदेशी कम संख्या में आए, चौगुनी तादाद में हमने उनका मुकाबला किया, लेकिन अपने ही देश में हमारे और विदेशी जीते, हम गुलाम बने। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि अमृत महोत्सव जैसे शास्त्र में वर्णित शब्द पर आधारित समाज था। उस समाज में ना राष्ट्रीयता थी, ना मानवता थी, पुनः देश को इसी स्थिति में ला जाने का प्रयास किया। गुरुजी, जिस हिसाब से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि आज भी हमारे लोग स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से हमारे लोग स्वतंत्र हैं क्या? सवाल ही नहीं, ये मुट्ठी भर लोगों की स्वतंत्रता है और देश का बहुसंख्यक कमेरा आज गुलाम होता चला जा रहा है। समाज में जितने भी समाज के हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, वे निरादर और दरिद्रता के शिकार होते चले जा रहे हैं। न तो उन्हें समाज में सम्मान मिल पा रहा है और न उनके हिस्से की उन्हें रोटी मिल पा रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर सरमाएदार लोगों का कब्जा होता चला जा रहा है और ये सरकार बड़े आराम से उन्हें सारे देश में कब्जा करने का मौका दे रही है और सारे देश को ये जो अमृत महोत्सव जैसे शब्द है, इनके भ्रम जाल में फंसा करके इन्हें इनकी मानसिकता को, इनके विवेक को सुसुप्त कर रहे हैं। गुरुजी, आज जो पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया, इस पर क्या कहेंगे सर?
आज के बच्चों जी। का जो प्रदर्शन यहाँ पर हुआ उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैंने अपने भाषण में ये बात बहुत साफ करी कि इस विद्यालय के प्रबंधन ने और इस विद्यालय के शिक्षकों ने मिलके इन विद्यार्थियों। सर, आज जो पब्लिक स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ इस पर क्या विचार है आपके? विचार क्या, ये तो एक हम लोगों की भावना है जी कि हमारे दलित पिछड़े कमेरे समाज के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, उसी की एक ये शुरुआत है। ये विद्यालय जो इंद्रगढ़ पब्लिक स्कूल है, इसी की एक शुरुआत है कि हमारे दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के बच्चे जो शिक्षा के अभाव में अशिक्षित बन के नरकीय जीवन जीते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा को महत्व को उनको समझाने के लिए उन्हें उनके गार्जियंस, उनके परिवार के जिम्मेदारों को बुलाकर इस बात का एहसास कराना ही आज के कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा है और यही मुख्य धारणा है। सर, आज का दिन बहुत ही खास है, राष्ट्रीय त्योहार जिसे कहते हैं, इस पर क्या विचार हैं आपकी? जैसा कि अभी आपने गुरु जी से पूछा कि अमृत महोत्सव, आप हमारे भाई हैं, हम आप ही से पूछते हैं, आपने किसी को अमृत पान का अपने जीवन काल में सुना है कि किसी ने अमृत का पान किया है? जी। अमृत शब्द ही अपने आप में एक झूठ है, सत्य है तो सच तो विष है। अमृत शब्द ही अपने आप में एक झूठ है, भ्रामक ना, भ्रामक नहीं, प्योर झूठ है। क्योंकि ना तो अमृत किसी ने, भाई हमने जहर देखा है, अमृत तो देखा नहीं, तो हमसे आप जहर के बारे में तो आपको बता देंगे, अमृत नहीं कहा, अमृत के बारे में बस पौराणिक बातें हैं, अमृत है कहाँ। सर, 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, समाज को? जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, और ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वोट और बेटी जिम्मेदार को दो, इनका सौदा मत करो। समाज बहुत पीछे जा रहा है, हम आप समाज में पिछड़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में केवल हमें जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और उनके विचारों की बदौलत ही हम सम्मान के साथ समाज में टिके हैं, वरना आप संविधान को किनारे कर दीजिए, आप अपने आप को कहाँ पाएंगे। आप कैमरा चला रहे हैं भैया, ये बाइट ले रहे हैं, कि कहाँ, इन सब बाबा साहब की देन है और उन्हीं की देन है, उन्हीं के बताए रास्ते को, उनके बताए नियमों को अपने समाज के लोगों को समझा रहे हैं। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा जी अपनी जाने भैया, बाबा जी का क्या है, चलती का नाम गाड़ी है। कई आप जैसे पत्रकार पहुंच गए, उन्होंने पूछा तो बाबा जी क्या बता पाए, कुछ नहीं बता पाए। विज्ञान का युग है, विज्ञान और संविधान। कोरोना काल में आपने नहीं देखा, तब बाबा जी कहाँ थे, मंत्र फूंक देते, सबको लग गया तो टीका, तो हम तो जनते नहीं हैं। कोरोना ने पूरा एहसास करा दिया है सभी समाज को, सभी को, विज्ञान और संविधान से दुनिया चलती है, उसी से चलेगी। और आप जैसे वीर सिपाही जो आज की तारीख में भी इसको मीडिया को कहते हैं कि वो है, आप लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, साधन के भाव में भी खड़े हैं, हम लोगों के क्षेत्र की, समाज की बात को अच्छे पटलों पर पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप सच को उजागर करें और सच से ही समाज को परिचित कराएं, क्योंकि सत्य ही सत्य है। सर, आज 15 अगस्त है, पूरे देश में राष्ट्रीय त्योहार के नाम पर बहुत भव्य त्योहार लोग मना रहे हैं, क्या इस पर संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को एवं प्रदेशवासियों को और अपने समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और सबसे यही अपील करता हूं कि अपने परिवार और समाज एवं देश के प्रति संगठित रहें
और समाज को नई एक दिशा देने का काम करें, जिससे हमारे क्षेत्र में, देश में, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। सर आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है? ये हशेरन जनपद कन्नौज का ये चौधरी बनवारी लाल महाविद्यालय का कैंपस है और इसके बगल में आपने देखा होगा कि चौधरी बनवारी लाल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज एवं PL चिल्ड्रन अकादमी, ये तीनों संस्थाएं अगल बगल लगी हुई हैं जी। और इन तीनों विद्यालयों में आज इस शुभ अवसर पर बच्चों द्वारा शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें हमको भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर 15 अगस्त इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये हमारे देश जब 15 अगस्त 1947 के पहले जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था जी। उन सारी चीज़ों से हमारे देश के जो महापुरुष, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, चाहे सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने का लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और 15 अगस्त 1947 को हमको देश को इन तमाम विदेशी ताकतों से जो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग, हमारा देश आज ये पूरा त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाता है। सर देखा जा रहा है कि पूरे भारत में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे, क्या इससे महसूस होता है कि भारत हमारा स्वतंत्र है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए जो देश के अंदर भी ऐसी ताकतें हैं, ये तमाम अत्याचार हो रहे हैं, चाहे महिलाओं के साथ हों, चाहे नौजवान के साथ हो, चाहे गरीब के साथ हो, चाहे किसान के साथ हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी इतना बड़ा भी ताकतवर क्यों ना व्यक्ति हो, दलगत से ऊपर उठ कर के लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। सर अपना परिचय? हमारा नाम शरद यादव, इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ।